एवियन हिप होता क्या है, कैसे होता है, इसको जानना पहचानना कैसे है, इस बारे में हमने अभी तक चर्चा की। लेकिन अब इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। Hi, I am Dr. Varun Agrawal, practicing joint replacement and trauma surgeon in Pune since about 10 years. I have seen thousands of bone and musculoskeletal disorders. That's why I am here to share my knowledge with you. तो एवियन हिप जो है, इसके कुछ स्टेजेस में इसको कैटेगराइज किया है इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 में बेसिकली हमको एक्सरे में कोई चेंजेस दिक्कत नहीं आते, लेकिन एमआरआई के अंदर थोड़े बहुत बोन मैरो के चेंजेस दिख के आते हैं, जैसे कि पैची ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है कि कहीं पे हड्डी में खून का बहाव कम हो जाने से वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस दिख के आता है। ये चेंजेस स्टेज 2 में और थोड़े बढ़ जाते हैं और अब एक्सरे में भी वो चेंजेस दिख कर आने लगते हैं। जब ये चेंजेस और बढ़ जाते हैं तब बोन के अंदर थोड़े फ्रैक्चर जैसे चेंजेस तैयार हो जाते हैं और फीमोरल हेड जो है उसका आकार बदल जाता है। तो ये होती है उसकी स्टेज 3। और स्टेज 4 के अंदर जो बॉल और कप है, तो ये कप के अंदर भी चेंजेस आने लग जाते हैं। बेसिकली ये पूरा जॉइंट जो है इसके अंदर आर्थराइटिस जैसे चेंजेस दिखने लग जाते हैं और फीमोरल हेड जो है इसका भी आकार और बिगड़ने लग जाता है। जब मान लो हम स्टेज 1 और 2 में होते हैं तो इसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंजर्वेटिव तरीके से, मतलब बिना सर्जरी के तरीके से भी इसका इलाज किया जा सकता है। जैसे कि दवाई हो गई, कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स, फिर एलेंड्रोनिक एसिड, बिसफॉस्फोनेट्स, ऐसी कुछ मेडिसिन है जिनका रोल काफ़ी इफेक्टिव माना गया है और इनका रिजल्ट्स अच्छी तरीके से हमने मिले भी हैं। फिजियोथेरेपी करके मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना, फिर स्विमिंग पूल में एक्वेटिक थेरेपी करना और कुछ एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस जैसे कि रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग एट्सेट्रा, इस तरीके की एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस करके हम ये फीमोरल हेड का जो डीजनरेशन है इसको काफ़ी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी रिसेंट एडवांसेस में कुछ डॉक्टर एल प्रकाश और डॉक्टर मुखर्जी रेजिमेन, जिसके तहत हम कुछ डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स देते हैं और ओजोन थेरेपी और ऑटोहीमोथेरेपी, ये चीज़ों के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पहचानने में आ रहे हैं। और एक ऑप्शन जो दिया जाता है स्टेज 1 और 2 में वो होता है कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी। कोर डिकम्प्रेशन में क्या होता है कि जो फीमोरल हेड होता है उसको बाहर से अंदर की तरफ में एक ड्रिल किया जाता है। बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये होता है कि एवियन हिप के अंदर बोन के अंदर का प्रेशर काफ़ी हद तक के बढ़ जाता है और ये प्रेशर बढ़ जाने के कारण वो सेल्स निर्जीव होने लगते हैं, वो मर जाते हैं और बोन का नेक्रोसिस होता है। ये ड्रिल करके हम प्रेशर कम करते हैं ताकि वहाँ पर और नया ब्लड सप्लाई तैयार हो और सेल्स निर्जीव ना हो। आगे इसके अंदर बोन ग्राफ्ट भी डाल सकते हैं, स्टेम सेल्स भी डाल सकते हैं, फिर जैसे PRP इंजेक्शन हो गए, ऐसे भी काफ़ी अभी नए नए एडवांसेस इसके अंदर आए हैं। लेकिन ऑल्दो ये सर्जरी के एडवांसेस है, ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, इसमें इन्फेक्शन के रिस्क कम है और हम बोन का डीजनरेशन रोक सकते हैं, इसके सक्सेस रेट 60 to 80% तक ही है। मतलब अगर 20 से 40 तक के में हम अगर परसेंट में बैठते हैं तो हो सकता है इसके रिजल्ट्स ना भी मिले, डिजीज एग्रेवेट हो या कभी कभी थोड़ा और स्पीडअप भी हो सकता है। जब हम स्टेज 3 और 4 में आ जाते हैं और जब पेन इतना बढ़ जाता है कि हमको हर 1-2 दिन में पैरासीटामोल जैसी बेसिक पेन किलर की दवा लेना पड़े, है ना, या चलने में इतनी दिक्कत हो जाए, रूटीन लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाए, या हिप के मूवमेंट्स इतने रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि हमको रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्टेज होती है जब हमको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। हिप रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, अगर इसको हम समझना है तो मान लो एक डोर का उदाहरण ले लेते हैं, दरवाजे का। दरवाज़ा जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसके हिंजेस में जंग लग जाती है और जब भी हम खोलते बंद करते हैं तो उसमें कर्कश आवाज़ आने लगती है और दरवाज़ा काफ़ी टफ हो जाता है खोलने बंद करने के लिए। अभी यही हिंजेस को हम अगर ऑयलिंग भी करें, ग्रीसिंग भी करें, तो भी ये स्टेज ऐसी हो जाती है कि उसका वो कर्कशपना या हार्डनेस जाएगा नहीं। तो ये स्टेज होती है जब हमको हिंजेस को रिप्लेस ही करना पड़ता है। उसी तरीके से ये जो हिप जॉइंट होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये फीमर हेड का आकार बदल जाने से और ये कब तक भी आर्थराइटिस पहुंच जाने से इसमें पेन और फ्रिक्शन होता है और मूवमेंट में दिक्कत होती है। तो हम हिप रिप्लेसमेंट बेसिकली यही सरफेसेस आर्टिफिशियल मटेरियल से रिप्लेस करते हैं ताकि ये मूवमेंट स्मूथ हो या पेन ना हो और हमारी रूटीन लाइफस्टाइल की एक्टिविटीज़ अच्छी तरीके से हम कर पाए। ये तो था एवियन हिप के बारे में। क्या लेकिन इससे एक ही बीमारी है जो हमारे शरीर में होती है और इस तरीके की कोई बीमारी खतरनाक है या नहीं है? डेफिनेटली है और इस बारे में हम आगे चल के चर्चा ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए
आपको अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं ऑर्थोपेडिक या एवियन हिप रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। मेरी टीम ऑलवेज इट विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।